जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने हैं वृषभ राशि के अप्रैल 2021 के राशिफल के बारे में। कैसी होगी वृषभ राशि की स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति अप्रैल के महीने में। इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं 7210124289 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें हर महीने आप लोगों से मैं बात करता हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों से बात होती है, आपको उपाय मैं देता हूं, आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करता हूं। जिन लोगों से मेरी बात हो पाती है उनका पूरी सहायता करता हूं। तो कहीं ना कहीं मार्च में देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के साथ में कुंडली जब उन्होंने दिखाई, मुझे अपनी बातें जब शेयर करी, तो उसमें से बहुत सारी घटनाओं में से कुछ उनकी पर्सनल घटनाएं जो इस कार्यक्रम में शेयर नहीं करूंगा, कुछ उनके साथ में कॉमन घटनाएं हुई हैं जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वो जो कॉमन घटनाएं जो मार्च के महीने में वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं, चाहे आपके नाम से वृषभ राशि है, चाहे आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि, उन्होंने शेयर करी वो 3-4 घटनाएं वो मैं बताना चाहता हूं। पहला कि कहीं ना कहीं मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों को तनाव रहा है, भयंकर तनाव, भयंकर डिप्रेशन रहा, एक तरह का भय रहा, एक तरह का नेगेटिव मार्च के महीने में वृषभ राशि वाले हो गए। साथ ही साथ किसी से बहस या किसी से झड़प भी हुई है। साथ ही साथ वृषभ राशि का जो दूसरा इवेंट हुआ है वो भी थोड़ा नेगेटिव ही हुआ है, क्योंकि चंद्रमा और केतु कहीं ना कहीं इनके सप्तम भाव में विराजमान थे मार्च के महीने में, और चंद्रमा और केतु की युति इनके अपने पार्टनर से इनके वाद विवाद कर दिए। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, इनके बीच में वाद विवाद हुआ, रूठना हुआ, तो ऐसे मतभेद सामने आए। इसी प्रकार से तीसरा जो कार्य हुआ, तीसरा की अगर हम बात करें तो सूर्य जो कुंभ राशि में थे उसकी वजह से इनके भूमि से संबंधित कामों में अड़चने आई, और कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों को मार्च के महीने में कोई पुलिस केस का सामना करना पड़ा, या कोई ना कोई पुलिस से संबंधित चालान इनका हुआ, या सरकारी दंड इनको भुगतना पड़ा। तो ये जो 4 चीज़ें वृषभ राशि वाले ने मार्च के महीने में हम लोगों से शेयर करी। और भी घटनाएं हैं मित्रों, लेकिन वो पर्सनल घटनाएं हैं, वो इस कार्यक्रम में शेयर नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो अप्रैल में कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य के साथ में बैठे हैं, बुध के साथ में बैठे हैं, और शुक्र जो है छठे के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो लगन के स्वामी भी हैं और छठे के स्वामी भी है। तो ये जो महीना है वृषभ राशि वालों का, अप्रैल का महीना, स्वास्थ्य के लिए मिश्रित रहने वाला है। 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक तो थोड़ा हेल्थ संबंधी इशू रहेंगे, मुंह से संबंधित, गले से संबंधित, नेत्र से संबंधित, या बुखार इनको आएगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। तो कुल मिला के, या किसी से मतभेद होगा, तो कुल मिला के 1 से लेकर 13 तारीख तक तो हेल्थ संबंधित छोटे मोटे इशू रहेंगे। 14 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक सामान्य फलदायक महीना रहने वाला है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी जो है लाभ भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है वृषभ राशि वालों के लिए, धन के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ मतलब गेन हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये महीना जैकपॉट लगने वाला या जैकपॉट जैसा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी कुंडली में बन रहा है फरवरी के महीने में भद्र योग। तो कहीं ना कहीं आपके रुके हुए 2 काम आपके बन सकते हैं अप्रैल के महीने में। अब वो 2 काम कौन कौन से याद रखिएगा। एक तो नौकरी से संबंधित कोई धन, या नौकरी में कोई धन आपका फंसा हुआ है, या नौकरी में धन मिलना है लेकिन बार बार आप चक्कर काट रहे हैं, तो नौकरी से संबंधित आपको धन मिल जाएगा। दूसरा, पारिवारिक काम, यानी परिवार से किसी से धन लेना है या किसी को कोई लोन लेना है किसी के लिए, तो वो काम आपका फरवरी के, ये अप्रैल के महीने में
आपको ज़रूर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में ही बैठे हैं, तो पारिवारिक मामले में भी अप्रैल का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। पहला, किसी सदस्य से संबंधित आपको अप्रैल में खुशखबरी मिलेगी या वाहन से संबंधित कोई खर्चा आपका अप्रैल के अंदर आएगा। हाँ, माता पिता को भी आपका हल्का फुल्का धन लाभ अप्रैल के महीने में मिलेगा। तो कुल मिला के परिवार के सदस्यों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है बड़ा लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव के स्वामी भी लाभ भाव में बैठे हैं यानी बुध, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए भी अप्रैल का महीना बड़ा लाभकारी रहेगा। खासकर 11 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक में देखा जाए तो नए मित्र संतान के बन सकते हैं या नई जगह पे ये कार्य कर सकते हैं, नई इनकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और काम में अच्छी उन्नति संतान की होगी अगर आपकी संतान बड़ी है तो। और गजब का आत्मविश्वास, गजब के चेंजेस आपको अपने संतान में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे, यानी पॉजिटिविटी से भरी हुई आपकी संतान रहेगी अप्रैल के महीने में। इसी प्रकार से नौकरी भाव की बात करें तो नौकरी के स्वामी जो हैं शुक्र हैं और शुक्र भी लाभ भाव में बैठे हैं, तो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ऑफिस में कोई खुशखबरी आपको बैठ सकती है, मिल सकती है। जो वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जो नौकरी कर रहे हैं तो उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, किसी कलीग से रिलेटेड हो सकती है, या आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऑफिस से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तथा पद प्रमोशन के भी अच्छे योग बैठ रहे हैं क्योंकि शुक्र लाभ भाव में वो भी अपनी उच्च राशि में बैठ रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में जो पूरे साल में नहीं हुआ वो अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि शुक्र एक तो लाभ भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि का बैठा है। तो अगर आप ऑफिस में मनचाहा स्थानांतरण चाहते हैं या पद वृद्धि चाहते हैं, कोई नया काम चाहते हैं, तो अप्रैल के महीने में बॉस से ज़रूर कहें या अपने कलीग से ज़रूर कहें, नौकरी का इंटरव्यू अप्रैल के महीने में ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। यानी एक तो लाभ भाव में शुक्र और उच्च के शुक्र, तो यानी कि अप्रैल के महीने में नौकरी से संबंधित आपके किए गए प्रयास आपको बहुत लाभ देंगे और काम में भी परिवर्तन होगा आपके। इसी प्रकार से दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख में चंद्रमा और केतु दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। और चंद्रमा और केतु 2 ग्रह, पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिका। तो अप्रैल के महीने में प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो चंद्रमा और केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, थोड़ा ख़राब रिजल्ट देने वाले हैं। पहला, पार्टनर का, आपका जो भी पार्टनर है उनका सरकारी भुगतान होगा या सरकारी चालान होगा, ये आपको सुनने में नजर आएंगे। पार्टनर के पैसे ज़्यादा खर्च होंगे कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में। उसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो आपके जो पार्टनर हैं उनको चंद्रमा और केतु की युति से इन्फेक्शन के योग नज़र आ रहे हैं, अप्रैल में एलर्जी के योग नज़र आ रहे हैं। हाँ, प्रेम अच्छा रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, लेकिन आपका पार्टनर हेल्थ के इशू से परेशान रहेगा। इसी प्रकार से व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार भाव के स्वामी हैं आपके शनि, और शनि त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपके काम में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। यानी कि जो पुराना काम है या पुराने ढर्रे पे जो काम चल रहा है, पुराने ऑर्डर पे जो काम चल रहा है, वो बिल्कुल बदलने वाला है। आपके पुराना काम यानी कि छोड़ के आप नया काम करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि आपको नया काम ही या नई टेक्नोलॉजी पे ही काम करना पड़ेगा और पुराना काम आपका छूट जाएगा। और नए काम की शुरुआत भी आपकी अप्रैल के महीने में बन रही है। हाँ, हल्का सा आपका स्थान परिवर्तन, जो भी अपनी कंसल्टेंसी कर रहा है, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपना दुकान चलाते हैं, तो उनका कोई ना कोई हल्का सा स्थान परिवर्तन की भी योग अप्रैल के महीने में नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, ये था वृषभ राशि वालों का अप्रैल 2021 का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी गुरुजी, मैं डॉक्टर पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में आया 2016 अप्रैल से, और इन 4 सालों में मेरी बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने मुझे 3 रत्न पहनाए थे,
डायमंड, नीलम और पन्ना। तो इन 4 सालों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा अपने करियर ग्रोथ में। और मैं रिसर्च करता हूँ तो रिसर्च और पब्लिकेशंस, तो मेरे रिसर्च में या पब्लिकेशंस में मैं बहुत फ़र्क आया। और इन रत्नों का पहनने से इसका एक एडवांटेज है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। और मेरी काफ़ी तरक्की हुई है। मैं भी इन मैटर ऑफ फाइनेंस हो या रिसर्च हो, पब्लिकेशन हो, मेरे एकेडमिक करियर और ग्रोथ हो, तो हर चीज़ में मुझे बहुत बेनिफिट मिला है ये 3 रत्न पहनने से। और गुरुजी के संपर्क में मैं 4 साल से अभी हूँ और आगे भी रहूँगा। और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी ज़िंदगी में ये रत्न पहनने से और गुरुजी के संपर्क में आने के